ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? माना जब वो ये सुनेंगे तो उनके सामने ये वाले अक्षर घूमेंगे। जैसे होता है ना कि किसी पॉइंट पर बुद्धि स्टक हो जाती है, तो उनकी बुद्धि में ये वाले अक्षर घूमेंगे जो दैवी संप्रदाय के होंगे। जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, माना उनकी बुद्धि में ये वाले पॉइंट घूमते रहेंगे कि अरे याद से तो विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यहीं पर उनकी बुद्धि में ये वाले पॉइंट स्टक हो जाएंगे और यही घूमते रहेंगे, अपोजिट में नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, माना इन्हीं पॉइंट्स पर उनकी बुद्धि में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और जो विपरीत दिशा की तरफ जाते हैं, माना ऐसा नहीं है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा है, माना सत्य भी बताया जाएगा तो भी असत्य ही ढूंढते रहेंगे, तो समझ में आ जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। जब तुम उन्हें बताएंगे, माना आप किसी को सुनाएंगे, तो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। माना ये वाला पॉइंट भी, जो दैवी कुल की आत्मा होगी, जो देवता बनने वाली आत्मा होगी, उसकी बुद्धि में भी यही पॉइंट स्टक हो जाएगा, माना बैठ जाएगा। समझ रहे हो कि उसको लगेगा कि मुझे तो देवता बनना है, तो मेरा खान पान कितना शुद्ध होना चाहिए। कई आत्माएं आप देखेंगे कहेंगे भगवान का नाम लेना तो आसान है, पर शुद्धता रखना, दैवी गुणों की धारणा करना, खान पान की शुद्धि रखना, ये बड़ा कठिन है। उनको ये बड़ा कठिन लगेगा। उनको खान पान की शुद्धि में ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा हमने किला फतेह करना है और बड़ी मेहनत लग रही है। तो आप वहां से भी समझ जाएंगे कि ये कौन सी आत्मा है। ये एक ऐसा ज्ञान है, सबके पास एक समान जाता है, पर कौन किस तरह से लेता है, ये उसने क्या कमाया हुआ है, उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। बाबा को तो यहां पे तो दिखाई नहीं देता ना कि ये कौन सी आत्मा है, वो तो आपको ही दिखाई देगा और बाबा को आपकी एक्टिविटी से दिखाई देगा कि ये कौन सी आत्मा है। समझे? तो जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनकी बुद्धि में वो वाले पॉइंट बैठ जाएंगे और उनकी बुद्धि में वही पॉइंट घूमते रहेंगे और उन्हें ये याद रहेगा कि अरे हम तो देवता बनने वाले हैं, तो खान पान की शुद्धता करना उनके लिए बड़ा ही सहज होगा, बहुत ही सहज होगा। जैसे किसी घर में एक चलता है तो वो कहता है कि मेरे लिए खान पान की शुद्धता करना बड़ा कठिन है, लेकिन वो कठिन समझेगा ही नहीं, उसको लगेगा ये बड़ा सहज है, क्योंकि उसकी धारणाएं, उसका मनोबल, वो उसको इतना उमंग उत्साह में लाते हैं कि कोई भी मेहनत नहीं लगती है। तो वहां से भी पता चलता है कि ये दैवी संप्रदाय की आत्मा है। क्लियर? ठीक। और अब दूसरी तरफ देखेंगे
तो वो एक छोटी सी चीज या कोई ऐसी आदत छोड़ने के लिए किसी को कहेंगे, उनके पास बड़े सारे तर्क होंगे। आप उन्हें कहेंगे कि ये चीज छोड़ दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनके पास बहुत सारे तर्क होंगे, अपना दुखियारा जीवन सुनाएंगे, कहेंगे नहीं आपको नहीं पता हम कितने दुखी परेशान हैं, इसीलिए हम शराब पीते हैं, इसीलिए हम बीड़ी सिगरेट पी के अपना गम ऐसे हवा में उड़ाते हैं। बहुत सारे तर्क होंगे उनके पास, इतने इतने तर्क होंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अरे ये कौन से तर्क हैं जीवन के। माना खाने के लिए अन्न नहीं है, शराब के लिए वो पैसा कहीं से भी इकट्ठा करेंगे। जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न अच्छा होगा तो मन पर जीत पानी सहज होती है, ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं लगेगी, सहज हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप सिर्फ संकल्प ही करेंगे और वो छूट जाएंगी। आपने सोचा ही कि ये मुझे नहीं करना है और वो छूट जाएंगी सहजता से। अब आपने उस पर कोई मेहनत नहीं की। मान लो कोई ऐसी भी आत्माएं होती हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती हैं, पर उन्हें जैसे ही ज्ञान मिलता है या जैसे ही उन्हें समझ मिलती है, वो सेकंड लगाती हैं चीज को छोड़ते हुए। वो पलट के उसकी तरफ ना तो देखती है, ना विचार करती है, ना ही चिंतन में आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पिछले जन्मों की बात हो। अब ये उनके लिए सहज कहां से हो गया कि वो आत्मा कौन सी है। तो आत्मा कौन सी है, तो उसके आधार पर वो त्याग भी उसी रीति से बहुत सहजता से कर लेती है। और कई छोटी सी चीज भी छोड़नी होगी, मान लो प्याज लहसुन ही छोड़ना हो, तो उस पे ही मारो मारी हो जाएगी। अब इतना अशुद्ध भोजन करते हैं तो बास आती है। अब से बांस आ रही है, माना कोई आप खुद ही अपने आप में से बांस महसूस कर रहे होते हैं। जो कितना तामसिक भोजन करते हैं तो उनके शरीरों में से बांस आने लगती है। अशुद्धता की बात अलग ही होती है। इसीलिए कहा जाता है शुद्ध प्रवृत्ति रखो, शुद्ध वृत्ति रखो, शुद्ध चिंतन रखो, तो आपको खुद में भी खुशबू आएगी। जितनी आपकी वृत्ति शुद्ध होती है या आपका चिंतन शुद्ध होता है, उतनी बांस नहीं आती है। इसलिए खान पान की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ऐसे पता चलता है कि ये दैवी संप्रदाय के हैं या कौन सी आत्मा है। तो उनके सामने ऐसे अक्षर घूमते रहेंगे और उनको बहुत सहजता लगती है किसी भी चीज का त्याग करने के लिए, मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगी तो इसका अर्थ है कि अभी आपको उस चीजों से निकलने के लिए अपने को समझाना पड़ रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे स्थूल चीजें छूटती जाती हैं, फिर सूक्ष्म चीजों पर हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। आप खुद देखिए, आप ब्राह्मण हो, स्थूल चीजें छोड़ना आपके लिए कितना सहज है। अगर आपको कह दिया जाए आपको बैंगन नहीं खाना, ठीक है, तो आप कितनी आसानी से छोड़ दोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। अब बैंगन भी छोड़ देंगे, बैंगन भी, बेगुन है, बेगुन नहीं खाएंगे, चलो छोड़ देंगे, कितना आसान है। तो स्थूल चीजों का त्याग करना आपके लिए सहज होगा। अब बात आ जाएगी उसके बाद हमारे सूक्ष्म चीजों का त्याग करना। जो सूक्ष्म हमने संकल्पों से पकड़ के रखी हैं, उनका त्याग भी तो आपको करना है। तो स्थूल और सूक्ष्म का त्याग करके तभी तो देवी देवता कुल की वो आत्माएं बनेंगी जो विश्व का मालिक बनती है। क्लियर? तो ऐसे अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम परम पिता, परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हैं। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वे फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक निराकार है। वे परम पिता है, यह समझानी और कोई
दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई ये प्रश्न पूछ ही ना सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, ये तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए? बाप अलौकिक बाप के लिए। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है, आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक, दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। ये भी अभी तुम समझते हो? दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर देते हैं, सबको देते जाते हैं। अब पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीजें बड़ी महंगी होती हैं। सुना कैसी होती हैं? बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीजें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं, उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सत्युग में होते नहीं, ना बोधि ना क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, समझते हो हमने 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि का जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझा है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वे बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है तो नए से प्रीत लग जाती। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं। तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं, हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। अब बेअद के बाप और वर्ष को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। अब दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहां है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है।
ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है, नॉलेज। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, मतलब सतगुरुवार के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं, और अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, तो फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। ठीक, यहां से तुम निर्विकारी संबंध में जाते हो, तो फिर दूसरे जन्म में विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि ये अर्थात रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है। ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पति से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। आप समझ में आया कि अक्षर घूमना क्या होता है? इस पॉइंट को भी मंथन करना कि कई बार हम ज्ञान सुनने जाते हैं तो किसी एक पॉइंट पर हमारी बुद्धि अटक जाती है, और उसी एक पॉइंट से सारा ज्ञान समझ में आ जाता है। नहीं, जैसे भक्ति मार्ग क्या है? अंधियारा मार्ग, रात है। ज्ञान मार्ग सोजरा मार्ग है, दिन है। तो समझ में आता है कि सच में अंधेरे में तो ठोकरे खाते हैं। माना किसी भी पॉइंट से आपको सारे ज्ञान का सार समझ में आ जाता है, और जो इतना विस्तार है वो भी समझ में आ जाता है। अब ये जितने भी वेद शास्त्र, उपनिषद शास्त्र जितने भी हैं, इन सब का सार आपके पास है। अब इन सब का सार पता होने के कारण संस्कृत का कोई भी श्लोक हो, भले आपको संस्कृत ना आती हो, आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सार है, तो आप विस्तार कर सकते हो। जिसको सार समझ में आ जाता है, जिसको निराकार समझ में आ जाता है, वो विस्तार बहुत सहजता से कर सकता है। इसीलिए बाप को जानना है, पहचानना है, समझना है, उनका कहना मानना है, तो वो सहज हो जाता है। उसके लिए कुछ फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि रट लिया, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, ऐसे है। बुद्धि एकदम प्लेन रखनी होती है, सहज, फिर सब समझ आ जाता है। अब सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पति तो सारी दुनिया है। ठीक, तो जो दैवी संप्रदाय के उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, क्या आएंगे? गूंजेंगे। माना कोई भी पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा, उसी पॉइंट से उन्हें सारा समझ में आएगा। गूंजेंगे, समझेंगे, ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। ऐसे उन्हें समझ में आएगा कि हम देवी देवता बनते हैं तो हमारा भोजन भी तो शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं। माना ये भी बात उन्हें बहुत सहजता से समझ में आ जाएगी कि अरे दैवी गुण भी तो वहां नहीं, वहां तो नेचुरल है, सारे ही दैवी गुणों वाले हैं।
वो तो हमें यहां धारण करना है जब दैवी गुणों की कमी है। महानता कहां सिद्ध होती है? जब महान लोग कम होते हैं तभी तो महानता सिद्ध होती है। सारे ही महान है तो वहां क्या महानता सिद्ध करोगे? दुख में ही तो सुख की अनुभूति होती है ना, अशांति में ही तो शांति का राज समझ में आता है। तो जब अवगुण है चारों तरफ तो आप दैवी गुण धारण करते हो, तभी तो आप समझ में आते हो कि आप कौन से कुल की आत्मा हो। तो दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? लगाते हैं। सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है, देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुमको इन जैसा यहां ही बनना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहां हो तुम ईश्वरीय संतान। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की भी मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहां तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है। माना ये जो देवी देवता है ये कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सत्व प्रधान चाहिए। सत्युग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, ऐसे इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। वहां सदा सुखी रहेंगे 21 जन्म नंबरवार, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। विशेष पॉइंट, 21 जन्म नंबरवार, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, समृद्धि आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सत्युग में हम किसको भी पूछते नहीं, ना हमको कोई पूछते हैं। वहां है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने
और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वे निकाल देनी है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वे निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। आज का वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। वृत्ति से आप प्रवृत्ति के अंदर रहते हो तो आप अपनी पहले वृत्ति से पवित्र या अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। आज का स्लोगन, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। ओम शांति।